वाले में हम लोग आज फिजिक्स का कुछ नया पढ़ लेते हैं, राइट। तो हमारा एक लेसन था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अब सबसे बड़ी बात है, फोर्स और लॉ ऑफ मोशन ये आया कहाँ से? तो लॉ ऑफ मोशन की बातें तो बाद में करेंगे। ये एक शख्स थे न्यूटन साहब, उन्हीं का एक छोटा सा स्टोरी और फिर उसके बाद इसका पूरा का पूरा बात किया जाएगा। लेकिन आज हम लोग इंट्रो देते हैं, थोड़ा बहुत मैं इंट्रो दे रहा हूँ, ये लेसन है क्या, और फिर मैं बताऊंगा तो फोर्स होता क्या है और उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी हमारा छोटा सा जो पार्ट है लेसन का वो आज हम कवर भी करेंगे। ये हमारा वीडियो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा लंबा भी जाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ना, ठीक है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज था वो समझने की कोशिश करते हैं, फोर्स होता है क्या। तो किसी भी बॉडी में, इस बात को पहले समझो फिर इसको भी समझेंगे। ये बहुत आसान भाषा में जो कि समझ के परे है। यदि मैं सीधे सीधी आपको बोल दूं, किसी भी चीज को खींचने या धकेलने को फोर्स बोलते हैं। किसी भी चीज को खींचने या धकेलने को, वही ना, पुश और पुल। हाँ, ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, इसका मतलब भी तो वही हुआ, राइट। तो आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत जो, हाँ ठीक है, यदि मैं किसी भी चीज को खींच रहा हूं तो मतलब फोर्स लग रहा है, धकेल रहा हूं फोर्स लग रहा है। लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं फोर्स होता क्या है। ये बहुत मोटे मोटी तौर पे दिया हुआ डिफिनीशन है हमारा। तो अब इसको समझने के लिए जो हमारा ओरिजिनल डिफिनीशन है वो आपके सामने रखते हैं, राइट। तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो किसी भी बॉडी में, किसी भी बॉडी का जो पोजीशन है उसमें चेंजिंग लाने के लिए, किसी भी बॉडी के पोजीशन में चेंजिंग लाने के लिए जो हम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। फिर से समझो, किसी भी बॉडी के, किसी भी बॉडी, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा मेरा, बोर्ड का, डस्ट पेन, बॉडी यानी एक ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। यदि उसमें चेंजिंग लाना हो, उसके पोजीशन में चेंज लाना हो या उसमें कुछ भी चेंजिंग लाना हो, तो उसके लिए जो हम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए जो हम एनर्जी उसमें डालते हैं वही फोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा समझने का ट्राई करता हूँ। या सपोज करो ये एक हमारा बॉडी है, ये हमारा क्या है, बॉडी है, राइट। तो अब इस बॉडी को देखो, ये बॉडी यहाँ पे ऐसे थी, अभी तक इस पे यदि मैं ध्यान से देखूं तो कई तरह के फोर्स लग रहा है। अब कई तरीके के फोर्स लग रहा है, आपको अजीब लग रहा होगा, तो अरे तेरी का, हमको तो एक भी नहीं दिख रहा है, और मैं बोल रहा हूँ कई तरीके का फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर। तो सबसे बड़ी बात देखिए, अब पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये ऐसा क्यों है, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? ये यदि ऐसा है तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा इसके अंदर जो इसके जो छोटे छोटे कण है उसको इसी स्ट्रक्चर में समेटे हुआ है, राइट। अब वो यानी यदि ये ऐसा है तो ऐसा होने के लिए भी इसको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, एनर्जी का। और वही एनर्जी क्या कहला रहा है, फोर्स। तो सबसे पहला फोर्स कौन सा, इसको अपने स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए लग रहा है, राइट। दूसरा फोर्स तो हमारे हाथ के ऊपर भी लग रहा है, इसके थ्रू हमारे हाथ के ऊपर भी फोर्स लग रहा है, जिसके कारण हमको थोड़ा सा भारी फील हो रहा है, थोड़ा सा हैवी वेट का ये फील हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ वेट, कुछ ना कुछ अपना फोर्स मेरे हैंड को दे रहा है। यानी फोर्स का मतलब क्या, ये अपना कुछ ना कुछ एनर्जी का पार्ट, इसके पास जो एनर्जी है उसी का कुछ ना कुछ पार्ट वो मेरे हाथ को दे रहा है, और लगातार वो एनर्जी का पार्ट मेरा हाथ लेते रहेगा तो उसके बाद ये थकने लगेगा, और इसी के कारण हमें थोड़ी सी कमजोरी फील होने लगेगी। कमजोरी दो हालत में फील होती है, चाहे तो एनर्जी कम हो जाए या एनर्जी ज्यादा हो जाए। यदि आपके पास हद से ज्यादा भी एनर्जी हो जाता है फिर भी वो एक ऐसा स्टेज होगा जब कमजोरी फील हो सकती है। तो मैं फिर से इसी बात को दोहराता हूँ, यदि ये एक बॉडी है तो अब तो जैसा ये है उसके लिए भी बहुत सारा फोर्स लग रहा है, लेकिन अभी मैं उससे परे एक और फोर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो हमको इफेक्टिव फोर्स है, जो हमें दिखेगा, जो हम नॉर्मली पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कौन सा फोर्स। तो अब यहां से इसको हमको यहां तक लेके जाना था, यानी मेरे हाथ के इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। अब ले जाने के लिए हमने क्या किया, धक्का दिया, राइट। यानी धक्का को
मैं ऐसे यदि बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट था, एक बॉडी था, इसके पोजीशन में हमको क्या लाना है, चेंज लाना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एनर्जी इन्वेस्ट किया, एनर्जी दिया, और मैं इसी चीज को क्या बोल रहा हूं, फोर्स बोल रहा हूं, राइट। तो ये आपका बेसिक है, यानी आपको कोई भी फोर्स समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हो, कोई भी बॉडी यदि अपने पोजीशन में चेंज लाने के लिए, अपने पोजीशन में चेंज लाने के लिए, हाँ, या फिर खुद में चेंज लाने के लिए जो एनर्जी इन्वेस्ट करता है, वही एनर्जी क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है। ये तो हमारी समझने वाली बात थी, और बुक का जो डिफिनीशन है वो भी बहुत सिंपल सा है, किसी भी चीज को खींचना या धकेलना ही फोर्स कहलाता है। इसके अलावा अब खींचने और धकेलने में आप लोग लिफ्टिंग भी ऐड करते हो। लिफ्टिंग मतलब सपोज करो हमारे एक हाथ में एक सेब था, दूसरे हाथ तक ले जाना है, हमने क्या किया, फोर्स लगाया, धक्का दे दिया, दूसरे हाथ में आ गया। दूसरे काम को ऐसे ही मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे एक डंबल रखा हुआ था, हमको यहाँ तक लाना था, हमने उठाया और दूसरे जगह पे लाके रख दिया, क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ये तो हम लोग फोर्स के बारे में समझ गए थोड़ा बहुत, और आगे जाके बहुत सारी बातें और करेंगे फोर्स के बारे में। लेकिन एक और बात है, मैं बोला था अब न्यूटन साहब के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। हाँ, तो मेरे जैसा ही नहीं, मेरे जैसा नहीं, मेरे से अच्छे थे, नहीं, अच्छा, मैं खुद की तारीफ कर दिया उनके चक्कर में, कोई बात नहीं, चलता है। तो सपोज करिए एक आदमी यदि सेब के बगीचे में जा रहा हो और सेब गिरे तो वो क्या करेगा, मैं तो खा लूंगा, सबसे पहले खाओ भाई धोके, कोई और नहीं तो लेके जाएगा, और खास करके जब बगीचे दूसरे का होता, अच्छा लेके भाग जाओगे, अच्छा है। लेकिन न्यूटन साहब उत्पाती आदमी थे, उत्पाती आदमी, इतना उत्पाती कि दिमाग में उसके उत्पात को सोच नहीं सकते हो। एक सेब गिरा, बंदा खा नहीं रहा है, देख के सोच रहा है गिरा तो गिरा क्यों, अरे भाई खा ले, गिर गया है। उन्होंने बड़ा लंबे टाइम तक अब उसको निहार रहा है, गिर गया, क्यों गिरा, अर्थ ऐसा क्या कर दिया जो गिर गया, पेड़ ने इसको क्यों छोड़ दिया। अब इतना सोचने वाला आदमी क्या हो सकता है, चाहे तो पागल या साइंटिस्ट। तो ये जो न्यूटन साहब थे वो पागल नहीं थे, हाँ, इसका मतलब है साइंटिस्ट थे, समझ गए होगे। तो अब उनके जब बगल में सेब गिरा, उन्होंने कुछ नए सिद्धांत को यानी अब सोचने लगे, अब क्यों सोच रहे थे पता नहीं, लेकिन सोचने लगे, और काफी देर तक सोचने के बाद उनको पता चला नहीं भाई, कुछ ऐसा है जो सेब को ऊपर से नीचे की तरफ खींच रहा है, सॉरी धकेल थोड़ी है, खींच रहा है। अब ऊपर से डाली में लगा हुआ सेब को नीचे की तरफ कोई खींच रहा है, वो है कौन, जो दिख नहीं रहा है, गायब है। तो न्यूटन साहब ने उसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया, समझे, बार बार सेब को गिरा के देखे जब तक वो थुर्रा ना हो जाए, खाया नहीं इंसान, लेकिन देखो कितना डेडिकेटेड है साइंस को लेके, समझना चाहिए। तो खाया नहीं, बार बार गिरा रहा है, लेकिन उससे जब वो सेब तो बर्बाद हुआ, लेकिन जो सेब से बाहर जो निकला, वो इंतजार का जो फल होता है, वो वाला जो फल निकला, वही हमारा लॉ ऑफ मोशन कहलाया। यानी न्यूटन साहब ने बोला कब कौन सा फोर्स लाएगा तो कौन सा इफेक्ट दिखेगा, समझ लो। तो लॉ ऑफ मोशन, यानी कोई भी मोशन यदि हो रहा है, मोशन मतलब किसी की पोजीशन में चेंजिंग यदि हो रहा है, तो उसके लिए कुछ खास लॉ अप्लाई होंगे, उस हर एक बार वो मोशन जब भी होगा, अब जरूरी नहीं है कि तुम मोशन करवाने वक्त में वो लॉ पढ़ के जाओ, लेकिन जब भी मोशन होगा तो वो लॉ अप्लाई होंगे ही होंगे, और वो कुछ फिक्स्ड लॉ थे उनके, जिनको हम लोग लॉ ऑफ मोशन के में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो लॉ होगा वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होगा, और जो सबसे आखिरी हमारा लॉ होगा वो जीरोथ लॉ ऑफ मोशन होगा, जो हम लोग 11th में पढ़ेंगे, राइट। तो अभी पढ़ना नहीं जीरोथ लॉ, अभी कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी 3 लॉ ऑफ मोशन अभी पढ़ना है। और लास्ट में, क्योंकि सबसे अंत में आया था और वो सबसे पहला ही बेसिक लॉ था, इसीलिए उसको
नाम दिया गया था जीरोथ लॉ ऑफ मोशन, वो आप 11th में जाके पढ़ेंगे, राइट। उसके बारे में थोड़ा बहुत यदि मुझे टाइम मिला कभी तो बता दूंगा, या फिर मिल पाए तो पूछ लीजिएगा, बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो हमारा लॉ ऑफ मोशन हो गया, फोर्स समझ गया। लेकिन जब भी फोर्स लगेगा, किसी भी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो क्या होगा। जैसे मैंने बात यहाँ पे किया था, जो ये यदि ऐसा है तो इसका पीछे का भी कारण क्या है, फोर्स है। तो अब उसी बात को समझने के लिए हमको पढ़ना होगा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो इसके इफेक्ट्स क्या है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। हाँ, मैं अभी गांव में आया हुआ हूँ, पीछे जंगल टाइप का। हाँ, कब्रिस्तान नहीं समझ सकते हो, जंगल ही है, लेकिन डरावना टाइप का। रात में आओगे ना बड़ा मजा आता है, भूतिया वाला फीलिंग आता है। अरे जाओगे लगेगा बगल में भूत ही है, हो ना हो अलग बात है, लेकिन पेड़ पौधा है ना, शक तो होता ही है। तो उसी चांस में हुआ क्या, तो मैं छोटा था, अभी का स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, काफी पहले का, छोटा था। और छोटा था तो गया पीछे, यानी अच्छा खासा डिस्टेंस तक, लगभग आधा किलोमीटर। घर के पीछे एक गली आता है, उसी में आधा किलोमीटर पीछे तक चले गए। और वो काफी जंगली इलाका हो जाता है। जंगली इलाका मतलब ऐसे समझो बहुत सारा पेड़ पौधा गाछी वृक्षी वगैरह है। तो वहीं पे हम लोग गए। अब गए कौन थे, हम। लेकिन हुआ क्या, उसी वक्त, अब ऊपर में शायद बंदर था या कोई और जानवर पता नहीं, लेकिन हमको लगा क्या जो पेड़ हिल रहा है। अब हो गया बच्चे का हालत खराब। अब क्या हो रहा था क्या बताऊं, क्या कहाँ से हवा, छोड़ो वो सब। तो चलो आगे बताते हैं उसके बाद क्या हुआ। जैसे ही पेड़ हिला, मैं अब मुड़ के देखने का कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन देखने का मन भी नहीं है, कहीं कुछ हो गया तो देखते ही मर जाएंगे ऐसे ही। तो मैंने सोचा चलो चलो अब छोड़ो, जो भी हो कुछ ना कुछ खतरनाक हो सकता है, भागो। सबसे पहला काम क्या हुआ, मैं भागना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं था मैं चल नहीं रहा था, चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे चल रहा था, आराम से। अब क्या तेजी से चल रहा हूँ, इनफैक्ट भाग रहा हूँ। मेरा क्या बढ़ गया, स्पीड। मेरा क्या बढ़ गया था, स्पीड बढ़ गया। अब देखो हुआ, वो आवाज आ ही रहा था। जैसे ही थोड़ा सा आगे गए, पता नहीं लग रहा है पत्ता वत्ता पे मेरा ही पहुंच गया होगा, या दूसरे साइड से भी आवाज लगा, वैसा ही कुछ आ रहा है। जिस साइड जा रहा है तो उसी साइड से अब क्या करते, पट से बगल से दौड़ना स्टार्ट। यानी मेरा डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले क्या चेंज हुआ, स्पीड चेंज हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया। और आगे चलते चलते मैं लड़खड़ा गया, और फिर मेरा मुंह नीचे। फिर कुछ देर बाद मेरा फेस का शेप भी चेंज हो गया था, थोड़ा बड़ा हो गया था, राइट। तो अभी देख रहा है, मैं अभी बात कर रहा था फोर्स के बारे में, और ये सब क्या मैं बता रहा हूँ। तो फोर्स भी कुछ इसी तरह से इफेक्ट दिखाता है। यदि किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करो तो उसके स्पीड में चेंज आ सकता है। स्पीड मतलब चेंज आने का मतलब बढ़ भी सकता है स्पीड, घट भी सकता है। जैसे अब फोर्स तुम अभी तक कैसे समझ रहे थे, पुल और पुश मतलब खींचना और धकेलना, उसी तरीके से इसको अप्लाई करो। देखो यदि मैं इसको खींच रहा हूँ, हाँ इसको खींच रहा हूँ या धकेल रहा हूँ, तो अब क्या होगा, ठीक से देखना। यहाँ पे यदि सपोज करो ये फिक्स है, मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, ये रुका हुआ था, मोशन में आ गया। यदि मैं ठीक से बताऊं तो इसमें इसका स्टार्टिंग स्पीड क्या था, 0 था, और ये बढ़ गया। अब दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, यदि एक साइकिल वाला है, हाँ जो जा रहा है, मैं उसके साइकिल के स्टैंड को यदि पीछे वाले को पकड़ के खींच दूं तो क्या होगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा। यदि उसी को मैं धक्का दे दूं तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो यानी फोर्स के कारण स्पीड में चेंजिंग आता है। उसके अलावे डायरेक्शन में भी चेंजिंग आता है। जैसे सपोज करो, हाँ एक कार जा रहा है, ठीक है, दूसरा इधर से एक ट्रक आ रहा है। अभी देखो बड़ा मजेदार होने वाला है, कार जा रहा है, ट्रक आ रहा है, टकरा गया, क्या होगा, कार का क्या होने वाला है, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या सीधा रहेगा, नहीं, अब वो घसीटते हुए दूसरे डायरेक्शन में। तो मतलब बस का जो फोर्स था, वो ट्रक का जो फोर्स था, वो कार के डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया।
तो यानी चेंज हो सकता है डायरेक्शन, किसके कारण? फोर्स के कारण, राइट। इसके बाद हम लोग और आगे जो 3 है वो शायद आज इसके क्लास में ना हो पाए, थोड़ा लंबा जा रहा है वीडियो, तो अभी इसको वहीं पे रोकेंगे, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ ये तीनों है क्या। अगला है चेंज द शेप। हाँ, अब शेप में भी चेंज आ सकता है। कैसे शेप में चेंज आ सकता है? तो आटा गूंथने वक्त में तो कई बार शेप में चेंज लाते होगे। यदि नहीं गूंथते हो तो मम्मी जब गूंथ रही हो आटा तो देख लेना, आटा गूंथने टाइम में क्या होता है, जैसे ही हम लोग फोर्स लगाते हैं धंस जाता है उधर से, तो उसका शेप क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है, किसके कारण? फोर्स के कारण। ऐसे ही हो गया। अब यदि अगला है, हाँ, जो इसको लास्ट में होना चाहिए था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पहले 5वां और चौथा फिर बता देते हैं। अगला है, अब किसी भी मूविंग बॉडी को रोक सकता है, यानी कुछ भी जो चल रहा है उसके मोशन को रोक सकता है। बिल्कुल ऐसे ही देख लो। हाँ, यदि एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास से जा रहा है, मेरा मन नहीं जा रहा है, क्या करूंगा? टी शर्ट पकड़ा हवा में, अब बच्चा भाग ही नहीं सकता, रोक दिया मैंने। किसके हेल्प से रोका? फोर्स के हेल्प से रोका, राइट। अब यहाँ पे स्टेशनरी बॉडी मतलब क्या है? जो रुका हुआ है वो, अब जैसे सपोज करो ये रुका हुआ है और ये अंतिम पार्ट है बॉडी का, जैसे ही गिरे समझना क्लास खत्म, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हाँ ये अंतिम पार्ट है तो पहले ही टाटा बाय बाय। तो क्या होने वाला है? ये रुका हुआ बॉडी, इसी को बोलेंगे स्टेशनरी बॉडी। इसी के अब देखो ये फोर्स जैसे ही अप्लाई करेंगे ये मूव कर सकता है,